नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के इस वीडियो में डिफीटिंग कोरोना वायरस की जो ये सीरीज़ है, जो मैंने खासकर आप लोगों के लिए शुरू की है और काफ़ी सारे मुद्दों पर, काफ़ी सारे पहलू पर कोरोना वायरस के मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। तो आज हम इस पर बात करते हैं और मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी कि तीसरी लहर से बचने के लिए हम लोगों को मास्क किस तरह से पहनना चाहिए। तीसरी लहर से बचने के लिए हम लोगों को मास्क किस तरह से पहनना चाहिए। आपको बता दूं कि दूसरी लहर जिसमें कि अभी फ़िलहाल हम हैं, यह अभी काफ़ी दिन तक रहने वाली है। ये कुछ इतने जल्दी जाएगी नहीं और हमको जो सावधानियाँ प्रिवेंशन के लिए, कोरोना इन्फेक्शन हो ही ना, इसके लिए जो बरतनी है वो हमको बरतनी पड़ेगी। जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, मतलब फिज़िकल डिस्टेंसिंग करना, 2 गज़ की दूरी, 8 गज़ की दूरी, 6 गज़ की दूरी और भीड़ भड़ाके के जगह में ना जाना। इसमें कि सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि मास्क पहने रहना। आप चाहे भीड़ भड़के की जगह में हो या 1-2 लोगों से घिरे हो या किसी एक व्यक्ति के साथ ही आप संभाषण कर रहे हो, सारी सूरतों में मास्क पहने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह ऐसा ज़रूरी है कि कोई थोड़े देर के लिए भी मास्क निकलना नहीं चाहिए। तो आइए, सबसे पहले हम कौन से तरीके के मास्क होते हैं। एक तो होता है कॉटन का मास्क, जो कि काफ़ी सारे लोग आज पहनते हुए नज़र आते हैं और वो घर में स्टिच करते हैं या तो फिर दुकानों में या अपने टेलर के पास उनको इस तरह के मास्क मिलते हैं। और ये तीनों तरह से, इसमें 3-4 लेयर्स होते हैं इस तरह से। तो होता क्या है कि जो कोरोना वायरस मुंह के ज़रिए, हवा के ज़रिए फैलता है और मुंह के अंदर की जो थूक होती है उसमें बहुत महीन ड्रॉपलेट्स बनकर वो निकलता है और वो है ये पूरे 3-4 लेयर्स में जाके अटक जाता है। इस वजह से फिर वो आगे के जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं वहाँ उस तक नहीं पहुँचता है, यहीं पर अंदर की तरफ रुक जाता है। यही ये दूसरा तरीके का मास्क है, ये है सर्जिकल मास्क, जो कि डॉक्टर्स लोग पहनते हैं, लेकिन ये आम जनता के लिए भी केमिस्ट शॉप में और कई जगहों पर उपलब्ध है और 250 रुपये में लगभग 50 मास्क आ जाते हैं। इनको आपको 1 टाइम यूज़ करना है तो 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको धोकर डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक उसको इकोनोमाइज़ करने के लिए और सस्ता होने के लिए आप उसको वॉश कर सकते हैं। कैसे वॉश करना मैं आपको बात बताऊंगी। और ये तीसरा है N95 मास्क। ये N95 मास्क है। तो N95 मास्क जो है ये अपने आप इसमें 3 लेयर्स होते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो मिनिमम 2 मास्क पहनना ज़रूरी है। N95 मास्क पहनते हैं तो एक काफ़ी है, लेकिन इसके साथ अंदर में एक सर्जिकल मास्क रहता है तो बहुत ही अच्छा है। और यह भी एक 1 टाइम यूज़ का है, लेकिन आप इसको वॉश करके और डिसइंफेक्ट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि मेन किसी भी तरह का मास्क क्यों ना हो, ज़रूरी यह है कि जब आप मास्क को पहन लिए हैं इस तरह से, तो नोज़ की तरफ में जो ये पिंच है इसको ज़ोर से यहाँ पर पिंच करना है, ताकि ये पूरी तरह से गैप ना हो, इनके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। यह बहुत एयर टाइट ना हो, लेकिन बिल्कुल भी इसमें से ऐसा ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास्क जो है ये कोई आभूषण नहीं है। यह कोई कान का आभूषण या गले का आभूषण नहीं है कि यहाँ पर कान में लटका दिया, यूं करके गले में लटका के छोड़ दिया और मुंह बात कर रहे हैं। कई लोग बहुत गलती भी ये करते हैं कि सारा समय में मास्क लगा के रहते हैं और एन बोलने के वक्त में वो निकाल देते हैं, या फ़ोन पे बोलने के वक्त में या आमने सामने भी निकाल देते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बोलते वक्त ही तो वायरस जाता है हवा में और दूसरों को प्रदूषित करता है, दूसरों को संक्रमित करता है। तो यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि मास्क जब आप यूज़ कर चुके हैं तो इसको निकालना नहीं है। निकालने के बाद जब आप घर में आए हैं तो इसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है। पहले तो आपको, जब आप बाहर भी है और आपके मुंह पर अगर मास्क लगा हुआ है तो वहाँ बाहर के इसको हाथ नहीं लगना चाहिए बार बार, क्योंकि यहीं पर दूसरे व्यक्ति का जो वायरस है वो यहाँ पर ही आके बैठा हुआ है। अगर आप इसको हाथ लगाते हैं और फिर और कहीं हाथ लगाते हैं या मुंह में या कुछ खा लेते हैं तो फिर वायरस आपके पेट में चला गया और गले में चला गया और यहीं से फिर संक्रमण होता है।
तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं कि इनको डिसइंफेक्ट कैसे किया जाए। पहले तो है ये, अगर आपको इनको रीयूज़ करना है तो ये जो मास्क है, कॉटन का मास्क, तो आप इसको वॉश कर सकते हैं साबुन से, सुखा दें कड़ी धूप में, और बाहर से आते साथ इसको वॉश करना है और कड़ी धूप में सुखा दें। इनको आपको डिटर्जेंट पाउडर में आप इसको भिगो के रखें 2 घंटा, और 2 घंटे तक जब आप भिगो के रखते हैं, या मिनिमम ½ एन आवर टू 1 आवर तक, तो इसके अंदर का जो कोरोना वायरस जो इसके साथ आया है वह अब मर जाता है। और उसके बाद आप इसको सुखा दें और फिर दूसरे दिन उसको यूज़ करें। तो इस तरह से आपको यह अलग अलग रंगों में आते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो 3 लेयर्स हो। N95 में ऑलरेडी 3 लेयर है, इसमें 3 लेयर है, इसमें 3 लेयर है। अगर कॉटन का यूज़ करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही लेयर है तो वह नहीं चलेगा। कई लोग गमछा लगा लेते हैं, कई लोग दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, कई लोग सिर्फ बुरखा का जो एक झिन्नी पतली सी लेयर है वही सामने रखते हैं, तो वो कोरोना उसमें से बिल्कुल चला जाता है। और यही हमने देखा है कि दूसरी लहर जो बहुत बड़े पैमाने में इतनी ज़्यादा क्षति हुई, इतने सारी जाने गई, हमने कितने सारे अपने प्रियजनों को खोया है, ये इसी वजह से है कि इन्होंने छोटी छोटी बातों में ये समझ लिया कि कोरोना अभी है नहीं, ये समझ लिया कि कोरोना तो चला गया, आसपास में नज़र नहीं आ रहा। तो वह इतना बड़ी लहर बन के आई और इतना बड़ा दुख बनकर आया, इतनी बड़ी आपदा बन के आई। और यही इसी वजह से मास्क जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बैरियर्स है कोरोना के बीच में और आपके लंग्स के बीच में, बहुत बैरियर्स रखना है। और आप कोरोना के बीच में और आपके मुंह के बीच में, क्योंकि मुंह के अंदर से, नाक के अंदर से हवा के माध्यम से जाता है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगली बारी मैं अगले किसी बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर कोरोना से संबंधित मैं आपसे बात करूँगी। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।